तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है टनकपुर गांव से। एक ऐसा गांव जहां की प्रशंसा दूर दूर के गांव तक फैली थी, क्योंकि यहाँ के लोगों का प्यार, आपसी भाईचारा और सुंदरता इस गांव को पहचान दिलाती थी। वहीं मोहन और रमेश दो परम मित्र रहते थे। दोनों साथ में शहर में नौकरी करते थे। पर कोरोना महामारी के समय उन्हें शहर छोड़कर घर वापस आना पड़ा और अब दोनों मिलकर व्यापार करने की सोच रहे थे। रमेश मेरे भाई, सोचा कुछ? वैसे मैं बोलूं अगर, तो क्यों ना दूध का व्यापार किया जाए। वैसे भी हमारे गांव में केवल मनोहर लाल ही है जो दूध बेचता है। वो भी मुखिया जी का आदमी होने का फायदा लेता है और दूध में पानी मिला के देता है। शुद्ध दूध की कमी है गांव में। कहो तो सहमत हो या नहीं? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल सही कहा मनोहर लाल ने। मुखिया जी के नाम का इस्तेमाल करके बहुत ठगी मचाई हुई है और इस व्यापार में कंपटीशन भी नहीं है। मनोहर लाल से दूध लेना तो गांव वालों की मजबूरी है। अगली सुबह रमेश के घर रमेश और उसकी बीवी सीता आपस में बात करते हैं। सीता बोलती है, अजी सुनो, आप और मोहन भाई व्यापार तो कर रहे हो, लेकिन दूध का ही क्यों? उस मनोहर लाल से क्यों दुश्मनी लेनी? वैसे भी वो तो मुखिया जी का जानने वाले हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे, इसमें डरने वाली क्या बात है? व्यापार में कोई रोक टोक थोड़ी होती है या किसी से पूछ के थोड़े किया जाता है। कौन सा हम मनोहर लाल को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम तो बस अपना काम कर रहे हैं, किसी के घर से थोड़े ही ले रहे हैं और इसमें मनोहर लाल को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उसने अपनी इज्जत बनाई होगी तो उसके ग्राहक कहीं नहीं जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो और जाओ एक कप चाय बना लाओ। ज्यादा सोचो मैट। जी ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। कुछ दिनों बाद रमेश और मोहन कुछ भैंस और गाय ले आते हैं। गाय का चारा और दूध निकालने के लिए नौकर सब रख लेते हैं और दूध बेचना भी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी करने लगता है, क्योंकि जो लोग मनोहर लाल से मजबूरी में दूध लेते थे, अब वो खुशी खुशी मोहन और रमेश से दूध लेने लगे थे। मनोहर लाल स्वभाव से भी घमंडी और बेईमान आदमी था। अपना धंधा चौपट होते देख वो बहुत गुस्से में आ जाता है और सीधा मुखिया जी के पास जाता है। मनोहर मुखिया जी के घर पहुंचता है और पहुंचते ही रोने लगता है। मुखिया जी, घोर आफत आन पड़ी है। अरे मनोहर, आओ आओ। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? क्या आफत आन पड़ी है? क्या बताऊं मुखिया जी, आपकी दुआ से धंधा पानी बढ़िया चलता था। पता नहीं क्या नजर लग गई है। गांव में कोई रमेश और मोहन नाम के आदमी है। उन्होंने दूध का व्यापार शुरू किया है और मेरे सारे ग्राहक भी उनके पास चले गए हैं। मैं तो लुट गया। अरे इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मनोहर, ये तुम भी जानते हो कि व्यापार किसी के अपने घर का नहीं होता कि सिर्फ तुम करो। व्यापार तो कोई भी कर सकता है, सबको हक है। और अगर तुम्हारे ग्राहक उनके पास चले गए तो इसका मतलब तुमने अपना धंधा ईमानदारी से नहीं किया होगा या उनके साथ तुम्हारा व्यवहार सही नहीं होगा। हाँ मुखिया जी, आप सही बोल रहे हो। मेरी ही गलती है। मैं लालच में आ गया था। मैं दूध में पानी मिलाता और किसी की मजबूरी भी नहीं समझता था। मेरे अंदर घमंड आ गया था। मैं अंधा हो गया था, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं सबसे माफी मांगूंगा और ईमानदारी से अपना धंधा करूंगा। और हाँ, धन्यवाद, आपने मुझे समझाया कि हम किसी पर दादागिरी नहीं कर सकते। व्यापार हर किसी का हक है। चलो, तुम्हें समझ तो आया। देर आए दुरुस्त आए। अपनी गलती मानना सबसे बड़ा बड़प्पन है। पश्चाताप करना बहुत बड़ी बात है। जाओ और ईमानदारी से काम करो, सब अच्छा होगा। ठीक है मुखिया जी, अब मैं चलता हूं। नमस्कार।
मनोहर गांव जाता है और गांव वालों से माफ़ी मांगता है। कृपया करके सभी मुझे माफ़ कर दें और शपथ लेता है, आज से मैं ईमानदारी से काम करूंगा। और गांव वाले भी मनोहर को माफ़ कर देते हैं। मनोहर अब ईमानदारी से काम करने लगा और उसके ग्राहक भी उसके पास वापस आ गए। अब मनोहर मन लगाकर काम करता और दूसरों की मजबूरी भी समझता। सबसे प्यार से बातचीत और चेहरे पर हंसी। साथ ही मोहन और रमेश भी मनोहर के साथ दोस्ती कर लेते हैं और आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। हेलो, अरे मनोहर भी, नमस्कार, कैसे हो? रमेश जोर से आवाज़ देता है। सब कुशल मंगल? दुकान की तरफ क्या? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं। जब से ईमानदारी की राह पकड़ी है, मन बहुत हल्का हो गया है और सुकून मिलता है। रमेश कहता है, क्यों नहीं मनोहर भाई, चलो मंदिर चलते हैं। दोनों मंदिर जाते हैं और मनोहर के स्वभाव में परिवर्तन देख के सारे गांव में उसकी प्रशंसा होती है। इसलिए अगर मन सच्चा और शुद्ध हो तो भगवान भी साथ देता है। गांव में बड़ा भव्य भंडारा होना था, जिसमें मिठाई के लिए शुद्ध दूध चाहिए था। तो मनोहर को मौका दिया गया, जिसमें मनोहर ने बहुत सरल स्वभाव के साथ शुद्ध दूध और उचित मूल्य पर दिया। भंडारा शुरू होता है। सभी गांव वाले भंडारे में आते हैं। मनोहर भी आ जाता है और उसकी लाई ताजा दूध से मिठाइयां बना के गांव वाले सभी को बांटते हैं। अब की मनोहर की लाई हुई दूध की मिठाइयां पहले से बहुत स्वादिष्ट थीं, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं थी। सभी मनोहर की तारीफ करते हैं और भंडारे का आनंद लेते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तो दोस्तों बताओ, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? चलो हम ही बता देते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने काम अपने समय पर घमंड ना करें। समय कभी भी बदल सकता है। आपका व्यवहार आपका परिचय देता है। इसलिए हमेशा सबसे प्यार से रहना सीखें और सबकी मदद करें। धन्यवाद।